बॉस अकेला रह जाता है। आप देखिए, जहाँ 4 लोग एक ही कंपनी के बैठे हों, वहाँ क्या बात होगी। वो आउटिंग पे निकले हों या दफ्तर में गपशप हो, उनका मौजू क्या होता है। आपस की बातों से घूम फिर के सब लैंड कहाँ करते हैं? बॉस पर। बॉस कितनी चाय पीता है, बॉस क्या खाता है, बॉस की घरेलू ज़िंदगी कैसी है, बॉस की बाहर वाली ज़िंदगी कैसी है, बॉस ने आज क्या पहना था, बॉस पहले कहाँ काम करता था। और जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो चीज़ पैदा होती है जिसे गॉसिप कहते हैं। कल एक खातून बॉस ने बताया कि ऐसी कहानियाँ भी अपने बारे में सुनी लोगों से कि जिनका मरकज़ी किरदार मेरे बजाय किसी ड्रामे की हीरोइन होना चाहिए थी। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? कहने लगी इसलिए कि जहाँ एक इदारे के लोग इकट्ठे बैठेंगे वहाँ उनके पास सबसे ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक कौन सा होगा? ज़ाहिर बात है, बॉस। तो बॉस को फिर बाहर मार्केट से अपने बारे में ऐसा कुछ भी सुनने को मिल सकता है जिसका ताल्लुक़ हकीकत से दूर दूर तक ना हो, लेकिन चूँकि वो उनके मातहतों की फैलाई हुई कहानियाँ होंगी इसलिए उन पर ज़्यादातर लोग यकीन भी करेंगे। सारी बातों का निचोड़ ये था कि बॉस जितना ज़्यादा सीनियर होता है उतना अकेला होता जाता है। बॉस नॉर्मल स्टाफ था, सब उसके दोस्त थे, दफ्तर में भी गपशप थी, बाहर भी मिलते थे। वो थोड़ा सीनियर हुआ, ख़ुद अपने साथ के हमकार मोहतात हो गए कि यार अब तो ये ऊपर वालों का हिस्सा है। ना चाहते हुए भी अदब एहतराम पास लिहाज आ गया। वो मज़ीद सीनियर होता है तो दफ्तर के बाद एवं ही हंसी मजाक या खाने की मेज़ पे उसे कौन मिलना पसंद करेगा? 100 में से शायद 1 या 2 लोग, और वो भी अगर बॉस खुद चाहे कि हाँ यार ये अपने बंदे हैं। लेकिन बॉस क्यों चाहेगा? बंदों के बारे में बॉस की इनसिक्योरिटीज़ कैसे बढ़ती हैं, एक मिसाल देखिए। मुझसे किसी ने फेसबुक पे अपने ज़ाती मसले के बारे में राय ली। मैंने हमदर्दाना तौर पे जो बेहतर समझता था कह दिया। अगले दिन मेरा जवाब उनकी स्टोरी पे टंगा हुआ था कि हसनैन जमाल इस मसले के बारे में ये कहते हैं, दोस्त बताएं आपका क्या ख्याल है। यानी मैंने जो राय ज़ाती हैसियत में दी वहाँ स्टोरी पे लगी हुई थी और उससे 2 तासुर भी जाते थे। नंबर 1, हसनैन जमाल उनके ज़ाती दोस्त हैं जिनसे वो बिला तकल्लुफ़ किसी भी वक्त राब्ते में रह सकते हैं। दूसरा ये कि हसनैन जमाल कोई नफसियाती माहिर हैं जिनसे कोई भी मशवरा कर सकता है। ये दोनों बातें गलत हैं, लेकिन इंसानी हमदर्दी के एक मज़हर की वजह से हसनैन जमाल उनमें बंध गए और वो कोई बॉस भी नहीं थे, वो सिर्फ़ एक मामूली लिखारी थे। तो अब कोई बॉस क्यों चाहेगा कि वो दफ्तरी मसाइल के बारे में किसी से मशवरा भी करे? एक हिकायत थी कि शाम को बस्ती में आकर एक शख्स ने बयान किया कि उसने कौवों की एक डार को मगरिब की जानिब जाते हुए देखा है। उस डार में एक कौवे के एक पर के नीचे सफ़ेद धब्बा था। कुछ अरसे बाद उस बस्ती में ये किस्सा आम था कि एक शख्स ने सफ़ेद कौवों की एक डार को उड़ते देखा था। जब बॉस को यकीन हो कि वो जो कुछ भी कहेगा शाम तक कौवों की सफ़ेद डार बना के उसे मगरिब से मशरिक़ तक फैला दिया जाएगा, तो वो क्यों बैठेगा किसी के साथ और दुख सुख तो सिरे से ही क्यों करेगा? लेकिन इस सब से एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, बॉस ख़ुद अपने गुंबद में क़ैद हो जाता है। दफ्तर में दोस्त होते नहीं हैं, बाहर के दोस्तों के लिए वक्त नहीं बचता। बॉस ऊपर पहुँचते पहुँचते फाइनली बिल्कुल तन्हा होता है। किसी भी मामले पर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में उसका मौक़िफ़ सुनने वाला भी कोई नहीं होता। अगर स्टाफ में कोई उसके हक़ में बोले तो दूसरे सब लोग उससे भी मोहतात होने लगते हैं कि उस्ताद ये तो कमर पीछे इतना वफ़ादार है, मुंह पे कैसा होगा। तो बॉस जब तक बॉस है उसकी रेप्यूट की हिफाजत का मोर्चा भी उसे खुद संभालना होता है। और ये सब मैं नहीं कह रहा, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट है कि 50% बॉस खुद को अकेला समझते हैं, जबकि 61% के ख्याल में ये तन्हाई उनके फ़ैसलों को भी मुतासिर करती है। इसका हल हम नहीं निकाल सकते। मैं ज़िंदगी में कोई 5-1 साल बॉस रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो जूता मुझे कहाँ कहाँ काटता था। हर बॉस के पैर का साइज़ अलग होता है, उसके मसाइल अलग होते हैं, हल भी वक्त निकलवा देता है। असल मसला ये जानना और मानना है कि ऊपर जाते जाते आप अकेले हो सकते हैं और आपको उसका हल अपनी तरक्की के साथ साथ सोचते रहना चाहिए। बाकी बॉस होना कोई ऐसा डरावना काम नहीं। मौजूदा दुनिया में दोस्त होने से बॉस होना मेरे ख्याल में हमेशा बेहतर होता है।